हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह IIGS के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मित्र, आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप लोग इन प्रश्नों को याद भी करेंगे। ठीक है मित्र, आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। राज्यों के द्वारा प्रार्थना करने पर राज्य प्रार्थना करेगा केंद्र से। भारत की संसद प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अगर भारत का राज्य चाहे कि हमारे क्षेत्र में कानून संसद बनाए तो उसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 252 है। 252 के अंतर्गत राज्यों के लिए संसद कानून बना सकती है। दूसरा प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो आप लोगों को पता होगा आर्टिकल 18 के अनुसार, है ना, जिस आर्टिकल 18 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है, जिसमें भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? तो संसद को हटाने का अधिकार किसे नहीं है? तो भारत के महान्यायवादी को हटाने का अधिकार संसद को नहीं है, क्योंकि महान्यायवादी जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं और इनका जो आर्टिकल है आर्टिकल 76 है। याद रखिएगा, आर्टिकल कितना है? 76 है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री की पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 74(1) के अंतर्गत प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। 36 सदस्यों का एक दल पर दल बदल विरोधी कानून के उपबंधों के अंतर्गत अनर्हता लागू नहीं होती है यदि उसके दल बदलने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी हो? तो कम से कम अगर 12 सदस्य मिल जाते हैं किसी दल में तो उन पर दल बदल कानून व्यवस्था लागू नहीं होगा। अगर किसी भी दल में 36 सदस्य है, 36 में से 12 सदस्य किसी दूसरे दल में जाकर मिल जाता है तो उस पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता है। भारतीय संविधान में सरकार के सुचारू रूप से संचालन के लिए केंद्र एवं राज्यों के बीच अधिकारों के बंटवारे का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व केंद्र सूची में है? कौन सा दायित्व जो है वो केंद्र सूची में है? तो केंद्र सूची के अंतर्गत सभी दायित्व हैं: नागरिक देशीकरण और विदेशी, डाक, टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस प्रसारण, नाप एवं तौल मानकों की स्थापना, कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्तियां। ये सभी जो हैं ये आपके केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम स्पीकर आप लोगों को पता होगा GV मौलंकर थे। संविधान बनाने वाले प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान बनाने वाले प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर जो थे।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। पंजाब के विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो पंजाब में जो विधानसभा सदस्य हैं उनकी संख्या आपका 117 है। पंजाब में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 117। 119 जो है ये तेलंगाना का है, याद रखिएगा। 119 किसका है? तो तेलंगाना के विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 119 है तेलंगाना का। आइए अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये केवल भारतीय नागरिकों, आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय नागरिकों को कौन कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है जो सिर्फ केवल भारतीय नागरिकों को है? तो याद रखिएगा 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण का अधिकार दिया गया है? तो कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार दिया गया है। किसके विरुद्ध संरक्षण का अधिकार दिया गया है? तो कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार दिया गया है। भारत संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश जो निहित है वो राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना जो उपराष्ट्रपति हैं वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया था? तो ऐसे तो कोई डेट नहीं है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया था, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंध नहीं है? तो शिक्षा संघ सूची का विषय नहीं है। शिक्षा जो विषय है वो समवर्ती सूची का विषय है। जम्मू कश्मीर में 1996 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से पूर्व कब विधानसभा का चुनाव करवाया गया था? एक तो 1986 में हुआ था, विधानसभा का चुनाव हुआ था, है ना, जम्मू कश्मीर में। तो इससे पहले कब कराया गया था? तो इससे पहले आपका 1987 में कराया गया था। केंद्र राज्य वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? तो केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त संबंध का निर्धारण वित्त आयोग करता है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जो संप्रभुता निहित है वो भारत के जनता में निहित है। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। अ, ब, स, द। द में दादरा नागर हवेली था। तो इन श्रेणियों को कब समाप्त कर दिया गया? तो अ, ब, स से संबंधित श्रेणियां जो थीं उसको समाप्त किया गया 1956। याद रखिएगा कब समाप्त किया गया? तो 1956 में उसको समाप्त कर दिया गया। मूल अधिकारों को सबसे पहले किस राज्य ने मान्यता प्रदान किया है? मूल अधिकारों को सबसे पहले यूएसए ने मान्यता प्रदान किया है और हमारा मौलिक अधिकार यूएसए से ही लिया गया है। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो संपत्ति के मूल अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। पहले संपत्ति का जो मूल अधिकार था ये 19(1)(च) के अंतर्गत आता था। अब इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और अब इसे आर्टिकल एक नया बना दिया गया 300A।
तो संपत्ति के अधिकार को 300A के अंतर्गत डाल दिया गया है। और ये किस प्रकार का अधिकार है? तो विधि का अधिकार है। महाराष्ट्र राज्य में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? तो महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा की जो सीटों की संख्या जो है वो कितना है? महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 286, 187, 288, 289। तो विधानसभा की सीटों की संख्या 288 है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई किस पार्टी से संबंधित थे? तो पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जो थे वो कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। अनुच्छेद 14 जो मूल अधिकार के अंतर्गत आता है के अंतर्गत गैर नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान किया गया? तो विधि के समता और विधि का समान संरक्षण, ये दो अधिकार हैं जो आर्टिकल 14 के अंतर्गत आते हैं और ये नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। विधि के समक्ष समता, तो विधि के समक्ष समानता या समता इंग्लैंड से लिया गया है। ये विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड से लिया गया है और विधि का समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल 14 के अंतर्गत ये दो आते हैं, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। तो विधि का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है और विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड से लिया गया है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 10वें भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 10वें भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो ज्ञानी जैल सिंह थे। भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी होता है। आर्टिकल 76 के अंतर्गत। संविधान के द्वितीय अनुसूची में क्या चीज़ का वर्णन है? तो द्वितीय अनुसूची में वेतन के बारे में, विभिन्न अधिकारियों के वेतन के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां गठित की गई थी? तो संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए संविधान सभा में 8 बड़ी समितियों का गठन किया गया था। यहाँ 9 नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा? 8 इसका आंसर होगा। संविधान सभा में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का जो गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। जर्मनी के वाइमर संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी से आपातकालीन व्यवस्था भारतीय संविधान में लिया गया है। आपातकालीन व्यवस्था जर्मनी से लिया गया। न्यायिक निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अपने स्रोतों से सुमेलित नहीं है? न्यायिक पुनरीक्षण ब्रिटेन से है? नहीं। न्यायिक पुनरीक्षण की जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन से नहीं बल्कि अमेरिका से है। याद रखिएगा, न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था अमेरिका में है और वहीं से भारत में भी लिया गया है न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था। याद रखेंगे, अमेरिका से। और सभी सही है। नीति निर्देशकता तो आयरलैंड से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, न्यायिक पुनरीक्षण ब्रिटेन से नहीं बल्कि अमेरिका से लिया गया। भारत क्या है? तो भारत एक राज्यों का संघ है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का जो विषय होता है वो राज्य सूची में शामिल नहीं। कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है? आर्थिक और सामाजिक नियोजन का जो विषय है वो राज्य सूची के अंतर्गत शामिल नहीं है। ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1947 को नहीं हुआ था। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो यही सही सुमेलित नहीं है। 47 की जगह क्या कर दीजिएगा? 46, है ना। यही सही सुमेलित नहीं है, नहीं तो सभी सही सुमेलित है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया है। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया, ये नाम उल्लेखित है, भारत अर्थात इंडिया। संविधान की प्रस्तावना के संबंध में क्या असत्य है? संविधान व्याख्या की दृष्टि से प्रस्तावना का कोई महत्व नहीं है, तो ये असत्य है। संविधान की व्याख्या करनी हो तो उसमें प्रस्तावना का महत्व दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर बोलता है प्रस्तावना का कोई महत्व नहीं है, तो ये गलत हो गया, है ना। प्रस्तावना का महत्व है। प्रस्तावना यह स्पष्ट करती भारत की राज्य सत्ता का एकमात्र स्रोत भारत की जनता है, ये सही है। प्रस्तावना शब्द में एकता अखंडता पर बल देता है, ये भी सही है। प्रस्तावना संविधान के निहित आदर्शों एवं उद्देश्यों को स्पष्ट करता है, तो ये भी प्रस्तावना में है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, विवेक, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 एकांत द्वार इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो प्रस्तावना का कोई महत्व नहीं है, तो ये गलत है। प्रस्तावना का भारतीय संविधान में काफ़ी महत्व है और प्रस्तावना जो है पूरे संविधान का एक कुंजी है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, तो ये सही है, यही एकमात्र सही है। और 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत नहीं किया गया था, याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अंगीकृत नहीं किया गया था, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, जो पहले आपका ये बताया गया है यहाँ पर। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन करता है वो राज्यसभा करता है 2/3 बहुमत से। 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? तो राज्यसभा करता है। भारत में क्षेत्रीयतावाद का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में जो क्षेत्रीयतावाद का जो प्रमुख कारण है असंतुलित क्षेत्रीय विकास है ना। पूरा एक साथ विकास नहीं होने के कारण कहीं ज़्यादा विकास हुआ तो कहीं कम विकास हुआ, तो क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न हो गया। जैसे आप देख सकते हैं पंजाब के क्षेत्र में देखिए तो पंजाब के किसानों का काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन हमारे बिहार, झारखंड के किसानों का विकास नहीं हो पाया, तो ये क्षेत्रीय असंतुलन को दर्शाता है। प्रथम हरित क्रांति क्षेत्रीय असंतुलन को भी दर्शाता है। लोकसभा में प्रतिनिधित्व के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के पश्चात दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की जो संख्या है वो 80 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है। उसके बाद महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र में 48 है ना। पश्चिम बंगाल में 42 है, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटों की संख्या 42 है और बिहार में 40 है। तो यहाँ पर कहीं पश्चिम बंगाल नहीं दिया हुआ, इसलिए आंसर क्या होगा? बिहार और महाराष्ट्र हो जाएगा। आंसर बिहार और महाराष्ट्र हो जाएगा। बिहार में कितना है? तो बिहार में 40 है। महाराष्ट्र में कितना है? तो महाराष्ट्र में 48 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटों की संख्या 42 है। संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की जो संख्या है वो कितनी भाषा है? तो 22 भाषा है। ठीक है। प्रारंभ में कितनी भाषा थी? तो 14 भाषा थी प्रारंभ में। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन लिख देते हैं यहाँ पर, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 1992 के 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को।
और 2004 के 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी भाषा को शामिल किया गया। तो टोटल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या आपका 22 है। किस राज्य का नाम परिवर्तित करने का अधिकार किसको है? किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा आदि में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। याद रखिएगा, किसको है? संसद को है। जन गण मन को कब राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था? तो जन गण मन को जो स्वीकार किया गया वो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। जन मन गण को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। इस चीज़ को ध्यान में आप लोग रखिएगा। ठीक है मित्र, तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को 44 प्रश्न करवाया है जो भारतीय संविधान से संबंधित है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा मित्र। तो हमारा नंबर आप लोग ज़रूर नोट कर लेंगे और जो भी इंक्वायरी चाहिए आप इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे आप पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं मित्र। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। कल पुनः हम लोग मिलेंगे। तो कल मैं आप लोगों को आधुनिक भारत से संबंधित जो टॉपिक था, जो हमारा बचा हुआ टॉपिक है, उसको मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाऊँ। ठीक है मित्र, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।